आज कुणाल जी के आवास पे पहुंचे हैं। हम लोगों का यहाँ पे भोज हुआ है, सबसे हम लोग मिले हैं और आपने कहा कि जिस तरीके से घटना हो रहा है, तो आप देखिए कि बिहार में जो सरकार है नीतीश कुमार जी की, एक तो उनकी उम्र 75 ईयर्स हो चुका है, 75 साल के उम्र के हैं और तबीयत पूरे बिहार का हर एक बच्चे को पता है कि अस्वस्थ है। और ये उम्र में तबीयत अस्वस्थ कोई बड़ी बात नहीं है। कल हम भी इस उम्र में होंगे तो हमारा भी तबीयत अस्वस्थ होगा। और बिहार जो है भगवान भरोसे चल रहा है। बिहार में ब्यूरोक्रेट जो है हावी है। ब्यूरोक्रेट जो है पैसा उगाही करने में लगे हैं, चाहे आईएएस हो या आईपीएस हो, उनको जनता का कोई फिक्र नहीं है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान जो बनाया, उस संविधान में गरीब, पिछड़ा, दलित, सभी जाति, सभी धर्म को वोट गिराने का अधिकार दिया और उनको इतना ताकत दिया कि जनता जो है वो मालिक होगा, नेता मालिक नहीं होगा। और नेता जो भी चुन के आएंगे सिर्फ 5 साल के लिए रहेंगे। अगर अच्छे काम करेंगे तो वही जनता उनको दोबारा वोट देंगे और फिर से वो नेता बनेंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे या देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। इसी उद्देश्य से 5 साल का ही टाइम रखा गया। अब ब्यूरोक्रेट एक बार आप आईएएस आईपीएस क्लियर कीजिए, 60 साल तक आप बने रहेंगे, उसमें आपको कोई हटाने वाला नहीं है। तो ऐसे जगह पे हमेशा नेता को डर होता है, फिक्र होता है कि हम अच्छा काम करें, नहीं अच्छा काम करेंगे तो जनता हमें गद्दी से उतार देंगे। लेकिन ब्यूरोक्रेट का ऐसा डर नहीं होता है। तो ऐसे जगह पे नीतीश कुमार अस्वस्थ है। बिहार जो है भगवान भरोसे है। आपने देखा कि किस तरीके से राज्य के पैसा, इस राज्य के नागरिक का पैसा राज्य के लोगों को बांटकर और सरकार बनाया। हमारे बेरोजगार युवा को 5,000 रुपया, 78 लाख युवा को पैसा दिया। 1,45,00,000 महिला हमारे बहन को, माता दीदी को 10-10 हज़ार रुपया दिया। उनको सपना दिखाया गया कि हम 2 लाख रुपया देंगे और ये तैसे जैसे कर ये सरकार बना लिए। लेकिन ये सरकार कोई चला नहीं रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी लगे हैं कि हम कैसे इस सरकार में हमारा वर्चस्व कायम हो, कैसे हमारा गृह मंत्रालय हो, ज़्यादा से ज़्यादा स्पीकर हमारा हो, ज़्यादा से ज़्यादा विभाग हमारे अंदर में हो। और उसी तरीके से नीतीश कुमार जी के लोग अपने आपस में लगे हैं और ब्यूरोक्रेट है बिहार को लूटने में लगे हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि कोई मजबूत नेता आएंगे तो उनके आदेश पर हमें काम करना पड़ेगा। तो ऐसे जगह पे राज्य में अब देखिएगा, बगल में आपके बगल के पंचायत में घटना हुआ, हत्या हुई। तो इस तरीके से पूरे बिहार में चल रहा है। हम लोग बिहार में घूम रहे हैं, लोगों का जानकारी दे रहे हैं, आगाह कर रहे हैं कि आने वाला समय में आप अपने वोट का ताकत को समझिए। जो पहले लोग, दबंग लोग, पैसे वाले लोग रात के अंधेरे में पैसा बांटकर गरीब लोगों के बीच में वोट ले लिया करता था, हम लोगों ने लोगों को जागरूक किया है कि अपने वोट को ना बेचे। लेकिन अभी वही अनलीगल काम जो है लीगल तरीके से नीतीश कुमार जी कर रहे हैं, मोदी जी कर रहे हैं। 4 किलो चावल दे रहे हैं, वही कह रहे हैं कि देश का विकास हो रहा है। देश के 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन पे लाके खड़ा कर दिए हैं। आज देश में, हमारे राज्य में हम 5-10 हज़ार रुपये मिल जाना मतलब माता बहन के लिए वही सबसे बड़ा पूंजी है। तो ऐसे राज्य को कैसे आगे बढ़ाया जाए, सबको मजबूती से लगकर काम करना। हम लोग विपक्ष में हैं, हम लोग अपना भूमिका निभा रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं, जनता को समझा रहे हैं कि मजबूती से आप लोग समाज में भाईचारा बनाए रखिए, सब लोग साथ रहिए और हम लोग आने वाले समय में जो सरकार वादा किए हैं, सरकार वो पूरा करे। आज देखिए, चुनाव जीतने के बाद सरकार बना है, कोई बुलडोजर बाबा बन रहे हैं, गरीब का आशियाना को छीन कर, झोपड़ी को तोड़कर अपने आप को बड़ा नेता कहला रहे हैं। यही अगर करना था तो चुनाव से पहले कर लेते, या अब कम से कम ठंड का समय है, पूरे बिहार में लोग झुग्गी झोपड़ी में रह के कैसे अपने छत सर को छुपाते हैं, ऐसे समय में कम से कम ये ना करके आप मार्च अप्रैल में करते। लेकिन यहाँ पे अपने आप को दिखाना है कि हम यूपी से योगी मॉडल ला रहे हैं। अरे भाई, योगी मॉडल ला रहे तो कुछ अच्छे काम लाइए। गरीब का घर तोड़ना ये अच्छा मॉडल नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तोड़ना है तो बड़े लोगों को तोड़िए। बहुत सारे लोग बड़े पैसे वाले जो है दूसरे का ज़मीन हड़प के बैठा है, दूसरे के ज़मीन पे घर बना के बैठा, उसको तोड़िए। तो वो नहीं करेंगे, लेकिन गरीब को झोपड़ी तोड़ेंगे। तो खैर, जनता के साथ हम लोग हैं, जनता के हर ज़रूरत के साथ हम खड़े हैं, उनके हर मुद्दे के साथ खड़े हैं।